एवरीवन, मैं हूं गर्वित। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम टेक्निकल भी चीज़ कवर करते हैं और नॉन टेक्निकल भी चीज़ कवर करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान की स्टैटिक जीके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले मैप को डिस्कस करेंगे। राजस्थान में कितने ज़िले हैं, कौन सा किस बॉर्डर से है, वो आपको इस मैप के अकॉर्डिंग आइडिया लगेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप इंडिया के मैप में जो रेड पार्ट देख रहे हैं, यही क्या है, अपना राजस्थान स्टेट है। ठीक है, तो चलिए और राजस्थान स्टेट जो है उसको और डीप से देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो देखिए उत्तर प्रदेश से कौन सा मिल रहा है ये, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ आपकी सूटेबिलिटी के लिए। तो कौन सा जिला मिल रहा है, तो भरतपुर जिला उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। और साथ में कौन सा करता है, तो धौलपुर भी उत्तर प्रदेश से शेयर करता है। ठीक है, और बात करते हैं तो देखिए जयपुर, ये है जयपुर क्या है, राजस्थान की कैपिटल, जो कि हम आगे भी कवर करेंगे। ठीक है, और यहीं अगर हम इसमें और ऊपर की तरफ बात करें तो हरियाणा से देखिए कौन कौन से वो मिलते हैं ज़िले। तो कितने मिलते हैं, अलवर मिल रहा है, झुंझुनू मिल रहा है, चूरू मिल रहा है और हनुमानगढ़, काफ़ी सारे हैं। ये आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से एक बार इसको एनालिसिस कर लें, आप इसको आराम से पढ़ लें। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि भरतपुर और मतलब जितने भी ज़िले हैं राजस्थान में, तो वो टोटल नंबर ऑफ़ ज़िले कितने हैं राजस्थान में, 33 आपके टोटल नंबर ऑफ़ ज़िले हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ ज़िले पाकिस्तान से भी शेयर हो रहे हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भरतपुर की ऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी, रीऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी और उसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भरतपुर जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। ये कुछ भरतपुर, सॉरी राजस्थान का वो हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। वो क्या है ना, मैं भरतपुर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भरतपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं राजस्थान में ही रहने वाला हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। यही इसकी बात करें हम किसकी, ये इसका रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, पुनर्गठित कब हुआ था ये, तो 1 नवंबर 1956 को ये पुनर्गठित हुआ था। यही बात करें हम इसकी कैपिटल की, तो कैपिटल क्या हो जाएगी अपनी, जयपुर इसकी कैपिटल हो जाएगी, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और ये भरतपुर जो अपना सबसे ज़्यादा जो फेमस है, वो फेमस किसके लिए, अपना थार डेजर्ट, या जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, थार डेजर्ट कैसा है, एक हॉट डेजर्ट के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, यहीं मैं कुछ आपसे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग थार डेजर्ट की जो नंबर पे आता है, वो 17th नंबर पे आता है लार्जेस्ट के हिसाब से। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, थार ये रहा, और ये काफ़ी जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, यही अगर हम हॉट के हिसाब से देखें कि कितने हॉट डेजर्ट के हिसाब से वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है, तो उसके नंबर पे आता है, ये 9th नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये भी मैंने आपको इधर कवर कर दिए। बाकी आप मैप में भी देख पा रहे हैं थार डेजर्ट अपना ये रहा। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या राजस्थान की स्टेटिक जीके में क्या कहता है। तो बात करते हैं गवर्नर की। देखिए आपको किसी भी स्टेट का फर्स्ट और प्रेजेंट गवर्नर जरूर पता होना चाहिए, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जब से फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं, तो वो अपने हो जाएंगे राज प्रमुख सवाई श्री मानसिंह। क्या हो जाएंगे, राज प्रमुख सवाई श्री मानसिंह जी थे। ठीक है, यहीं अगर प्रेजेंट गवर्नर की बात करें, तो वो अपने क्या होने वाले हैं, प्रेजेंट गवर्नर हमारे होने वाले हैं श्री कलराज मिश्रा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनका फोटो भी मैंने इधर लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपको इमेज से इसको याद करने में थोड़ा ईजी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। तो चीफ मिनिस्टर हमारे जो फर्स्ट थे, वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, कौन थे, हीरालाल शास्त्री। मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए। और ये वाला चेहरा तो मैक्सिमम लोगों ने देखा हुआ होगा, किनका, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये कौन है, अपने प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं, कौन, अशोक गहलोत। ये उनकी इमेज है। तो हिंदी PDF हिंदी में भी है, जो बच्चे हिंदी में इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सूटेबल रहेगा। तो चलिए नीचे चलते हैं और बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो चीफ जस्टिस जो है हमारे हाई कोर्ट के, वो कौन थे, इंद्रजीत महंती। कौन है हमारे, इंद्रजीत महंती। उनकी इमेज भी मैंने इधर आपको दिखाई हुई है, जिससे आपको ये याद करने में थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और इन सब की बात करते हैं। ठीक है,
तो लेजिस्लेचर कैसा है हमारा, यूनिकैमरल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो क्या है, 200 सीट्स हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं तो मैंने इधर स्टार भी बना दिया है, ठीक है। यही हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा की कितनी है, 10 सीट्स बिलोंग करती हैं राजस्थान से, और लोकसभा की कितनी है, 25 सीट्स हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ। बात करते हैं हम पार्लियामेंट से, ठीक है। किससे बात करते हैं, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में किस आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट आता है, तो आर्टिकल 79 के अंदर ये पार्लियामेंट आता है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या होते हैं, अपना होता है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ऐसा ही, और अपना क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, अपना पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। किस आर्टिकल के अंदर आता है, 79 आर्टिकल के अंदर आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 80 की। कौन से आर्टिकल की, 80 की। तो उसके अंदर अपना क्या आता है, राज्यसभा किसके अंदर आता है, आर्टिकल 80 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 80 के अंदर कौन आता है, राज्यसभा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपर हाउस ही बोलते हैं, या काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। यही बात करते हैं अपर हाउस या राज्यसभा की टोटल सीट्स अपने पास कितनी होती हैं, तो टोटल सीट्स होती हैं अपने पास 245। कितनी होती है, 245, जिसमें से 233 सीट्स जो रिप्रेजेंट करती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं किसी स्टेट को, किसको करती हैं, स्टेट को। और बाकी जो अपनी बची हुई हैं 12 सीट्स वो नॉमिनेट करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट, वो अपने प्रेसिडेंट द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट होती हैं। वो सीट्स कितनी होती हैं इसके अंदर, 12 सीट होती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, राज्यसभा की। यहीं अगर हम बात करें लोकसभा की, तो वो किसके अंदर आएगा अपना, वो आएगा अपना आर्टिकल 81 के अंदर। 81 के अंदर आर्टिकल के अंदर कौन आता है, लोकसभा आता है, जिसके अंदर राजस्थान में उसकी कितनी सीट्स हैं, 25 सीट्स हैं। लोकसभा को हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है, इंडिया हाउस ऑफ द पीपल भी इसको बोला जाता है। तो ये मैं कुछ स्टेटिक बता रहा हूँ आपको, जो आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आप आराम से इनको याद कर सको, और कोई भी एग्जाम में आए तो डायरेक्ट आप इजीली उसको टिक करके आगे बढ़ सको। तो टोटल सीट्स की बात करते हैं। टोटल सीट्स जो होती हैं लोकसभा में वो कितनी होती है, 552 होती है, मतलब 552 मतलब 552 सीट्स होती हैं, ठीक है। जिनमें से दो क्या होते हैं अपने, दो क्या होते हैं अपने, एंग्लो इंडियन होते हैं, क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको राज्यसभा भी बता दिया, लोकसभा भी बता दी, और प्रसिद्ध वो भी बता दिया, पार्लियामेंट क्या होता है, किस आर्टिकल के अंदर आता है, वो भी सब चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। चलिए और नीचे चलते हैं, मैं एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि ये जो अपना स्टेट है राजस्थान, ये क्या है, लार्जेस्ट है एरिया वाइज, क्या है, लार्जेस्ट है एरिया वाइज। तो ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट क्या है, एरिया वाइज है, ठीक है। WISE वो एस है, तो थोड़ा राइटिंग को तो थोड़ा आप समझ सकते हो, इसलिए मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख पाते हैं इधर लिखा भी हुआ है कि राजस्थान जो है वो कितने में एरिया में फैला हुआ है, इतना एरिया। ये आपको याद करना नहीं है, बस ये मैंने बता रखा है कितना फॉरेस्ट एरिया, ये सब आपको लिखा हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये बहुत ही डीप क्वेश्चन में चले जाता है जो कि नॉर्मल नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये चीज़ इधर लिखी हुई है। यहीं इसका मैंने एक और मैप रखा हुआ है आपके लिए, राजस्थान वाला। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या है, वेरी डेंस फॉरेस्ट वगैरह सब चीज़ आपको डिनोट की गई हुई है, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप एक और सारे स्टेट्स देख लें, नहीं तो मैं यही बताऊंगा कि जो टोटल जो है वो कितने हैं अपने, 33 स्टेट इसके अंदर आते हैं, और जो भी स्टेट इंपॉर्टेंट है वो अभी हम और नीचे देखेंगे, ठीक है। यही बात कर लेते हैं क्या हम पॉपुलेशन की इंडेक्स के बारे में। 2011 वाली इंपॉर्टेंट रही हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाली वो कौन सी रहने वाली है, 2011 वाली इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें से आपसे जो क्वेश्चन बनता है, एक तो सेक्स रेशियो का बनता है और एक चाइल्ड सेक्स रेशियो का क्वेश्चन बनता है। तो सेक्स रेशियो अगर देखा जाए 2011 के हिसाब से तो कितना है, 928 रेशो है, ठीक है। यहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 888 चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने को बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी कवर कर दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है पूरे राजस्थान का, ठीक है। मतलब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हो, अगर उसमें राजस्थान जी के आती है तो ये क्वेश्चंस बनने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो मैं इस पेज को बोलूँगा 3 स्टार, ठीक है। सबसे पहले एनिमल की बात करते हैं, तो एनिमल आप देख पा रहे हैं दो हैं, कैमल और ब्लैक बक, ठीक है। मैंने इनकी इमेज भी लगाई है, आप इसको आराम से अच्छे से देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, रिटेन ज़्यादा कर पाएंगे अपने माइंड में। बर्ड की बात करें तो क्या होता है, इंडियन बस्टर्ड इसका क्या है, बर्ड है, क्या है, स्टेट बर्ड, ठीक है। यही फ्लावर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, रोहिड़ा, क्या हो जाएगा, रोहिड़ा।
यहीं अगर हम ट्री की बात करें तो वो आप जैसा कि आपको ट्री भी दिखाया हुआ है, वो क्या है, केजरी, क्या है, केजरी, ठीक है। यहीं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये लैंग्वेज किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज हमारे पास कितनी है, 4 हैं। 3 एम से शुरू होती है, एक जयपुरिया, ठीक है, मतलब एक जे से शुरू होती है। तो ये वाला क्वेश्चन तो कभी बनेगा नहीं क्योंकि इसको हर कोई टिक कर देगा। अब आती है मारवाड़ी जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, मेवाड़ी जो कि राजस्थान से बिलोंग करती है, और मलावी ये भी कहाँ से बिलोंग करती है, राजस्थान से बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब डिफरेंट डांस फॉर्म, अब इस राजस्थान जो हमारा स्टेट है उसके अंदर कौन कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं तो वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं घूमर जो कि इम्पोर्टेंट है, कच्ची घोड़ी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने सारे लिखे हुए हैं और जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरा क्या है और क्या इंपॉर्टेंट है, कठपुतली आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तेरह ताली एंड, ये तेरह ताली एंड मंद ये भी काफ़ी, मनन ये भी काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मांड सॉरी, ठीक है। और यही फायर डांस और ड्रम डांस ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आपको एक ये भी याद होना चाहिए, भवाई भी क्या है, इंपॉर्टेंट के अंदर कंसिडर किया जाता है। पर ये घूमर, कच्ची घोड़ी, कठपुतली और तेरह ताली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। अब यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर कंसिडर करते हैं तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, जंतर मंतर जो कि किधर है, राजस्थान की कैपिटल क्या थी, सभी अपने मन में बोलेंगे क्या थी, जयपुर थी, ठीक है। यही उसके बाद करते हैं केवलादेव नेशनल पार्क। इसके लिए तो मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ एक बार स्माइल सी आती है क्योंकि ये भरतपुर में ही बिलोंग करता है और हम भी भरतपुर से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये क्या है, बर्ड सेंचुरी है जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है, क्या है, बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। चित्तरगढ़ का किला मतलब चित्तरगढ़ फोर्ट, ठीक है। कुंभलगढ़, और ये क्या है, रणथंभौर फोर्ट, ये भी क्या है, टाइगर रिजर्व है, टाइगर के ऊपर काफ़ी फेमस है, ठीक है। ठीक है, और बाकी क्या है, आमेर फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट ये भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। बाकी मैंने और भी लिखे हुए हैं वो आप देख लेना एक बार, आपको मतलब एक बार आंखों से पास करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये कहाँ से बिलोंग करता था और आप इजीली टिक कर पाओगे। इसलिए मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जो कि एग्जाम में अगर आप बोलोगे हमने पढ़ाई नहीं, ठीक है। यही बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। तो सबसे पहला जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या है, द रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, सवाई माधोपुर। ये अभी हमने पढ़ा था कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है। दूसरा ही मैंने अभी बताया था कि क्या है, केवलादेव गना नेशनल पार्क, इसको हम गना ही बोलते हैं भरतपुर में सभी, ठीक है। पर ये क्या है, इसको बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है, बर्ड सेंचुरी भरतपुर, पर इसका ओरिजिनल नेम जो है वो क्या है, केवलादेव गना नेशनल पार्क, ठीक। उसके बाद है द डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कहाँ से है, जैसलमेर में आपको ये मिलेगा। और ये लास्ट वाला जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, दारहा नेशनल पार्क, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो मैं इसको टिक भी नहीं करूँगा। पर आपको एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको थोड़ा थोड़ा रिटेन रहेगा और क्वेश्चन में आएगा तो आप इजीली इसको टिक कर पाओगे। यही बात करते हैं बर्ड सेंचुरी की। जैसा कि मैंने अभी बताया था ओवरऑल पूरे राजस्थान में कितनी बर्ड सेंचुरी हैं, दो है। पहला कहाँ पे है, भरतपुर। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो अपनी बर्ड सेंचुरी है केवलादेव नेशनल पार्क वाली वो किधर है, तो वो आपकी किधर हो जाएगी, भरतपुर के अंदर हो जाएगी। ये पूरा एक ही है, ठीक है। और एक है ताल चापुर सेंचुरी, ठीक है। तो ये दूसरी भी है, पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे हैं जितने भी एग्जाम्स के उसमें सबसे ज़्यादा केवलादेव नेशनल पार्क पूछा गया है। और अगर आपका राजस्थान में ही पेपर है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है, बंद भारत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। दूसरा क्या है, बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दाहर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अपना क्या है, जवाहर सागर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट है, और माउंट आबू फेमस भी है और आपको सभी को पता भी होगा माउंट आबू क्या है, ठीक है। और कुंभलगढ़, ये भी सारी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात देख लेना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सारी आप बता दी है, और जितनी भी होती हैं वो भी मैंने सारी लिखी हुई हैं। तो आपको लगे कि अगर सर ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने नहीं बताया इन केस, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, और भी है हमारे पास नेशनल चंबल, चंबल के डाकू, स्टोरी सबने सुनी होगी आई होप सो। उसके बाद है रामगढ़ विश्वधारी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है संबर, ठीक है, सांबर सॉरी। उसके बाद है सवाई मानसिंह, ये इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। और उसके बाद है सीता माला, ये भी एक इंपॉर्टेंट के अंदर मैं कंसीडर करूँगा। पर आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये सारी याद होनी चाहिए। आप
एक दो बार जब इसको रिवीजन में लाओगे ना, मतलब बार बार देखोगे, तो ये आपको याद होने लग जाएंगे और आप इजीली जब क्वेश्चन बनेगा तो इसको टिक कर पाओगे, ठीक है। यही बात करते हैं हम कुछ रिवर्स की। तो हमारे पास जो रिवर्स हो जाती है, हमारे पास ओनली कितनी रिवर्स हैं पूरे राजस्थान में? 4 रिवर हैं, ठीक है। सबसे पहले ये चंबल, चंबल के डंगूर, नदी की कहानी सुनी होगी। दूसरा है साबरमती, साबरमती। तीसरा है बनास, और चौथा क्या है अपना? लूनी रिवर है, ठीक है। तो ये सारी रिवर है, ये आपको याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ है मैप, इसमें आपको रिवर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, इसलिए मैं आपको एक बार इधर से दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ आपको नेट पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें मैंने रिवर्स ही कंसीडर करी है, जैसे कि ये रही लूनी, साबरमती, और भी बनास, जो भी हैं आपको सब इधर मिल जाएंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बस आप नाम याद कर लेना, उसी से काफ़ी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। यही बात करते हैं डैम्स की। तो डैम्स हमारे पास हैं 3, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोटा बैरेज चंबल रिवर पे है। किस रिवर पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, और उसका नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम, ये भी किस पे है? चंबल रिवर पे ही है, और उसकी लोकेशन भी दे रखी है। पहला वाला किसमें? कोटा। दूसरा वाला क्या है? रावत भाटा, ठीक है। और तीसरा बात कर लेते हैं बिसलपुर डैम नियर बानस रिवर, ठीक है। किसके पास है? बनास रिवर के पास है। कौन सा? बिसलपुर बांध या बिसलपुर डैम, जो कि अपना कहाँ है? टोंक डिस्ट्रिक्ट में। ये जयपुर के पास पड़ता है, आप मैप को एक बार देख लेना, आपको उधर आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यही लेक्स की बात कर लेते हैं। तो लेक्स देखिए सारी तो इम्पोर्टेंट होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको एक और पढ़ भी देता हूँ और बोल भी देता हूँ, ठीक है। ठीक है। मैन सागर लेक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फतेह सागर लेक, उदयपुर। उदयपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, इसको सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखिए उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक और लेक है, जिसका नाम क्या है? डेवर। ये भी लेक है, इस पर आपको जाएंगे तो आप काफ़ी अच्छा व्यू है। मैं फतेह सागर पे तो गया हूँ, उम्मीद है आप भी कोई ना कोई गया होगा, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आन सागर झील, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आन सागर लेक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर लेक कहाँ पे है? अजमेर में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और सांबर साल्ट लेक, सांबर लेक टाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांबर उधर क्या है अपनी रिवर भी हमने पढ़ी है ऊपर, ठीक है। और आगे देखते हैं थर्मल पावर प्लांट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड में यही क्वेश्चन चल रहे हैं। पावर प्लांट पूछ लेते हैं, डैम्स पूछ रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट पूछ रहे हैं, तो ये आपको सभी पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, जो कि किस में? ऑब्वियस बात है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है किस में होगा? सूरतगढ़ में होगा ये, ठीक है। यही उसके बाद क्या बात करते हैं? छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जो कि कहाँ है अपना? बारान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, वो थे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वाले, ठीक है, जो कि हीट से बना रहे हैं। और ये क्या है? हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब जो वाटर जिस मतलब वो है जिसमें सोर्स वाटर के थ्रू एनर्जी जो हम बना रहे हैं, मतलब डैम्स वगैरह के ऊपर जो भी हम बनाते हैं, पानी उसका क्या है? मेन सोर्स है उस पावर को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या है? जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि कहाँ पर है? कोटा में। तो कोटा आपको वैसे भी काफ़ी पता होगा, अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते तो कोटा काफ़ी एजुकेशनल के फेमस है। कोटा फैक्ट्री मैक्सिमम लोगों ने देखी हुई होगी। दूसरा यहीं बात करते हैं माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट, जो कि कहाँ है? बना बांसवाड़ा में है। कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको इधर ये भी क्लियर कर दी। कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई कभी। अब एग्ज़ाम काफ़ी लेवल टफ होता जा रहा है, क्राउड काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो लेवल टफ होता जा रहा है। अब ऐसी डीप डीप में चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। यही बात करते हैं सोलर पावर प्लांट की और न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट किस में? राजस्थान का। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि कहाँ है? रावत भाटा में। कहाँ पे है? रावत भाटा में है, ठीक है। यही बात करते हैं सोलर पावर प्लांट की, तो राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ है अपना? फलौदी गांव में या फलौदी विलेज में, जो कि किसका है? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। यहीं उसके बाद करते हैं तो जैसलमेर ज़िले के, जैसलमेर जो ज़िला है, जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक पाया जाता है, उसका नाम क्या है ना? धूरी भाई अंबानी सोलर प्लांट, ठीक है। धीरू भाई अंबानी सोलर प्लांट। तो ये आपका किस में आता है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और ऊपर वाला कौन से में है? जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, राजस्थान सोलर पावर प्लांट, और ये क्या है? धीरू भाई अंबानी सोलर पावर प्लांट। चलिए आगे चलते हैं, एयरपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में ओवरऑल एयरपोर्ट्स कितने हैं? 4 हैं। पहला है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट और
महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ है, उदयपुर में। बाकी के नाम उनके एयरपोर्ट के नाम और सेम है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यही बात करते हैं स्टेडियम की। दोस्तों हमारे पूरे राजस्थान में स्टेडियम कितने हैं, 2, और दोनों किसके हैं, क्रिकेट के हैं। किसके हैं, क्रिकेट के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। पहला क्या है, सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि कहाँ है, जयपुर में। और दूसरा क्या है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम, जो कि कहाँ है, अपना जोधपुर में है। ये अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जोधपुर और ये सब अपने इधर की साइड के इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेस्ट साइड में पड़ते हैं, जोधपुर जैसलमेर वगैरह। वो आप एक बार मैप को आप देखोगे आराम से तो समझ में आ जाएगा। ट्राइब्स से क्वेश्चन बन रहा है भाई आजकल पेपर्स में, काफ़ी देखा जा रहा है, तो ट्राइब्स आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम ट्राइब्स की बात करते हैं, तो क्या है, मिनास। क्या है, मिनास। दूसरा क्या है, भील। तीसरा क्या है, सरैया। और चौथा क्या है, गादिया लोहार्स। क्या है, गादिया लोहार्स। तो ये आपको चारों ट्राइब है। चारों ट्राइब आपको मैं यही बोलूँगा कि याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्राइब्स के ऊपर आजकल क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहा है। और आगे चलते हैं, निकनेम ऑफ सिटी। ये पेज भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट मिलने को चांस है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जयपुर। जयपुर को क्या बोलते हैं भाई, पिंक सिटी बोलते हैं। और जयपुर में एक जगह ऐसी भी है जिसमें मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस बोल लो, या जो भी उधर की लोकेशन है, उस सबको पूरा पिंक रंग से रंगा गया था जब कोई राजा आए थे। उसकी डिटेल जब हम डिटेल में जयपुर कवर करेंगे तो उधर मैं आपको ज़रूर कंसीडर करके बताऊंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसलमेर। जैसलमेर को क्या बोला जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। वो जैसलमेर को क्या बोला जाता है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। उदयपुर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उदयपुर में क्या है, काफ़ी सारी लेक्स हैं, और इसको बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट सिटी बोलते हैं। और ये क्या है, वेंसे ऑफ द ईस्ट। क्या है, वेन ऑफ द ईस्ट है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम जोधपुर, जो कि क्या है, ब्लू सिटी या सन सिटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। चार जो मेजर हमारे पास वो हैं जिले, उनके क्या क्या नाम है, किस किस के निकनेम क्या है, ये आपको मैंने कंसीडर कर दिया, और ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। यही बात करते हैं इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्ट की। तो ये इसमें देखिए, मेवाड़ ऑफिशियल लैंग्वेज थी, तो ये इधर का फेस्टिवल भी है, ठीक है। कैमल फेस्टिवल भी इधर से बिलोंग करता है, क्योंकि कैमल वगैरह सब राजस्थान में पाए जाते हैं। कैमल की डिजाइनिंग जो होती है फुट की, पैरों की, वो इसी हिसाब से होती है कि वो डेजर्ट वगैरह में ज़्यादा सूटेबल रहते हैं अदर देन एनी एनिमल्स, ठीक है। यहाँ आपकी बात करेंगे तो तीज फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये पुष्कर फेयर और नाग फेयर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं बता रहा हूँ वो आप एक बार याद रखेंगे, ठीक है। मारवा फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है इधर। बाकी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, एलिफेंट भी याद कर लेना, क्योंकि ये एनिमल के ऊपर है, ये क्वेश्चंस बनने के चांस बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ठीक है। मतलब क्या क्या है हमारे पास, भौगोलिक संकेत क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है कोटा डोरिया, ये इंपॉर्टेंट है। कठपुतली, जी हमने पढ़ी लिया। मतलब इन राजस्थान के अंदर ये क्या है, इंडिकेशन क्या है जोग्राफिकली, ठीक है, जोग्राफी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। दूसरा ब्लू पोट्री इंपॉर्टेंट है ना। मोलेला क्लेवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। हैंड ब्लॉक पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ये बीकानेरी भुजिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मकराना मार्बल, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, बागरू हाथ हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ थे इंडिकेशन थे डायरेक्ट, जो कि किधर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको कंसीडर कर दिए है। चलिए और आगे चलते हैं। तो ये आपका है कि राजस्थान के अंदर क्या क्या है, क्या क्या लॉन्च स्कीम लॉन्च वगैरह हुई है, उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा इधर आप स्लाइड्स में दिखाया है कि राजस्थान के अंदर क्या है। राजस्थान सेट लॉन्च द इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान में के अंदर क्या योजना शुरू हुई है, इंदिरा रसोई योजना हुई है अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। किसके अंदर हुई है, अर्बन एरियाज़ में हुई है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, 30 इंडियन सिटीज़ हैं जो कि वाटर रिस्क को फेस करेंगी, कब, 2050 में, जिसमें जयपुर क्या है, टॉप पर है। तो याद रहे कि जयपुर के अंदर 2050 तक पानी की समस्या रहेगी। यहाँ पूरे पूरे होने के चांस हैं जयपुर में, वाटर सप्लाई को लेकर या वाटर को लेकर, ठीक है। उसके बाद राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसने क्या है, MOU साइन किया है किसके साथ, NTPC और ACCI के लिए। किसकी वजह से किया है, 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क टू एलिमिनेट इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर को एलिमिनेट, मतलब लाइट पहुंचाने के लिए, उजीता करने के लिए 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क बनाए जाएंगे,
ठीक है, राजस्थान गवर्नर ये किसके संग साइन किया है, तो एनटीपीसी और एसईसीआई के संग ये चीज़ साइन की है। और अपना जो चाइल्ड राइट्स वीक ऑब्जर्व किया जाता है राजस्थान के अंदर, वो क्या होता है, नवंबर 14 से लेके 20 के अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया है, चाइल्ड राइट्स वीक ऑब्जर्व किया है, ठीक है। और वत्स्या योजना और सामर्थ्य योजना भी लॉन्च कहाँ पे हुई है, राजस्थान में हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर लें हिट, जिससे कि आपको अगली स्टेट की नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से मिल जाए। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को फिर यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।